किसी भी शॉर्ट वीडियो के क्षेत्र में कुछ चैनल हमेशा छाए रहते हैं। उन्हें बाकी सभी से 10 गुना ज्यादा व्यूज, सब्सक्राइबर और सफलता मिलती है। और यह कोई संयोग नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में कई बड़े चैनल बनाने के बाद मैंने हर किसी के दर्शकों को ध्यान में रखते हुए एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क तैयार किया है। हम शुरुआती दौर में अलग दिखने से लेकर आपके क्षेत्र पर पूरी तरह कब्जा करने तक हर चीज को कवर करने जा रहे हैं और नतीजे खुद ब खुद सामने आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह आपके पूरे चैनल की नींव होगी और किसी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए आपको अपनी स्थिति सही रखनी होगी। इसकी वजह ये है, मान लीजिए कि हमारे पास 2 चैनल हैं जो अभी शुरू हुए हैं। दोनों ही एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं, खाना पकाने का। पहला चैनल लोगों को स्टेप बाय स्टेप सबसे अच्छी रेसिपी बनाना सिखा रहा है, जबकि दूसरा चैनल लोगों को बेहतरीन और जल्दी बनने वाली कुकिंग क्लिप बनाता है जो दिखने में ज्यादा अच्छी होती हैं। अब आपको क्या लगता है कि कौन सा चैनल बेहतर प्रदर्शन करेगा? जाहिर सी बात है कि दूसरा चैनल, है ना? जिस तरह से इसकी स्थिति है उसकी वजह से यह ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है और यह इसका केवल एक पहलू है। संक्षेप में पोजीशनिंग यह है कि आप अपने क्षेत्र में कंटेंट को किस तरह से देखते हैं। आपकी पोजीशनिंग जितनी अच्छी होगी, आपके चैनल के सफल होने और अपने प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। तो हम अपने चैनल के लिए सर्वोत्तम संभव पोजीशनिंग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ आपको सबसे पहले सही जानकारी प्राप्त करनी होगी। इसमें सफल होने के लिए आपको कुछ प्रमुख चीजों पर शोध करने की आवश्यकता है। तो अभी या तो मेरे साथ चलें या बाद के लिए इन्हें लिख लें। हम YouTube पर जाएंगे और यहाँ से आप अपने क्षेत्र को खोजना चाहेंगे। इस उदाहरण के लिए मैं फोर्टनाइट का उपयोग करूंगा। तो मैं फोर्टनाइट शॉर्ट्स खोजूंगा और इनमें से किसी पर भी क्लिक करूंगा और स्क्रॉल करना शुरू करूंगा। जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएं, सभी चैनल खोलें और टैब को किनारे पर रखें। फिर हम स्क्रॉल करना जारी रखेंगे। अब जब आपके पास अपने क्षेत्र से पर्याप्त चैनल खुल जाएं, तो आप उनमें से प्रत्येक को चक्रित करना चाहेंगे। हम यहाँ जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वह है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जिसे अनछुए बाजार के तौर पर जाना जाता है। तो ध्यान से सुनिए, आप जो सबसे अच्छा कंटेंट बना सकते हैं वह सबसे बड़े चैनलों की नकल करके नहीं बनाया जा सकता। आपको कुछ अलग करने की जरूरत है। अपने प्रतिस्पर्धियों को हराने के लिए आपको अलग अलग अनोखे तत्वों को मिलाना होगा। तो यहाँ हम इस फोर्टनाइट चैनल को देख सकते हैं। यह बिना वॉइस ओवर के स्किट बनाता है, बस एक कहानी और कुछ संगीत। अब हम इस चैनल पर जा सकते हैं। यह कैप्शन और वॉइस ओवर के साथ डॉक्यूमेंट्री टाइप कंटेंट बनाता है। अब हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि हम इन लोगों के काम को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सोचें और फिर ठीक है, ये पहले वाले की तरह की कहानी के साथ स्किट हो सकता है, बस उसके ऊपर वॉइस ओवर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और यह चैनल बिल्कुल यही करता है। उन्होंने 2 कारगर तत्वों को मिलाकर एक अनछुए बाजार को पाया और इससे वे उस क्षेत्र के सबसे बड़े चैनलों में से एक बन गए। तो कारगर तत्वों का एक अनोखा संयोजन बनाने की कोशिश करें। अलग अलग फॉर्मेट आजमाएं और देखें कि कौन सा फॉर्मेट काम करता है। अब पोजीशनिंग के लिए हमें अपने खास दर्शकों के टारगेट पर भी विचार करना होगा। क्या वे वयस्क हैं या बच्चे? क्या वे इस तरह की एडिटिंग पसंद करेंगे या दूसरी? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर आपको विचार करना होगा। फोर्टनाइट के पिछले उदाहरण का इस्तेमाल करते हुए, फोर्टनाइट के दर्शक आमतौर पर युवा होते हैं, इसलिए मेरे लिए नए ट्रेंड को लागू करना, उसे एक खास तरीके से एडिट करना और तेज गति रखना समझदारी होगी। दूसरी ओर टेनिस जैसा कुछ बिल्कुल अलग होगा। उसके दर्शक आमतौर पर बड़े और परिपक्व होते हैं, इसलिए कंटेंट का स्टाइल बिल्कुल अलग होगा। इसमें आपकी मदद करने के लिए मैं और कई दूसरे क्रिएटर ऑडियंस प्रोफाइलिंग नाम की एक प्रैक्टिस करते हैं। लिखने के लिए कुछ निकालें और अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में हर वो बात लिखें जो आपको याद हो। उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, उन्हें क्या दिलचस्प लगेगा। मूल रूप से ऐसी कोई भी जानकारी जिससे आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकें। और एक बार ये तय हो जाने के बाद बस उन्हीं चीजों के हिसाब से कंटेंट बनाएं। अपने दर्शकों को आकर्षित करने का ये सबसे आसान तरीका है। इस चरण में हम आपके पोजीशनिंग रिजल्ट को लेंगे और उसके आधार पर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। और यहाँ हम जिस मुख्य चीज पर ध्यान देना चाहते हैं वह है एक सफल फॉर्मूला खोजना। आप YouTube पर मौजूद किसी भी चैनल को देख सकते हैं,
उनके कंटेंट को स्क्रॉल कर सकते हैं और आप देखेंगे कि उनके सभी वीडियो एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। उनका एक फॉर्मूला है जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है और इसलिए वे अपने सभी कंटेंट को उसी के आधार पर बनाते हैं। इसे एक सफल फॉर्मूला कहा जाता है और इसी तरह से ये सभी बड़े चैनल हर पोस्ट के साथ सफलता के बाद सफलता पाते हैं। और अपने सफल फॉर्मूले को तैयार करने के लिए एक बहुत ही सरल 3 चरणीय प्रणाली है। चरण संख्या 1 से शुरू करते हैं और हमने इस पर पहले भी चर्चा की है, अप्रयुक्त बाजार का पता लगाना। हम इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके द्वारा बनाई गई सामग्री को आपके क्षेत्र में सैकड़ों अन्य लोगों द्वारा दोहराया जा रहा है, तो कोई भी आपकी सामग्री नहीं देखेगा। इसलिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण अपने अप्रयुक्त बाजार का पता लगाएं। अपने सफल फॉर्मूले को खोजने का दूसरा चरण फील्ड परीक्षण है। अपने अप्रयुक्त बाजार का उपयोग करके यथासंभव अधिक से अधिक लघु वीडियो पोस्ट करें। हर वीडियो पिछले वाले से थोड़ा अलग हो। देखें कि किसका विश्लेषण बेहतर हुआ, पता करें कि उन्होंने बेहतर प्रदर्शन क्यों किया और फिर ऐसा ही करें। और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि जब आपके पास इस तरह के काफी शॉर्ट पोस्ट हो जाएंगे, तो आप हर शॉट के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर सबसे अच्छा शॉट बना पाएंगे। मान लीजिए कि एक शॉट में वाकई अच्छी पकड़ है, लेकिन उसे बनाए रखना मुश्किल है। आप उस अच्छी पकड़ को लेकर दूसरे वीडियो के साथ आजमा सकते हैं। आखिरकार आप एक ऐसा शॉट बना पाएंगे जो जितना हो सके उतना ऑप्टिमाइज हो। और फिर जब आप इस ऑप्टिमाइज किए गए कंटेंट को पूरा कर लें, तो आप अपने विजयी फॉर्मूले के तीसरे चरण में जा सकते हैं और उसे तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि वह पूरी तरह सूख न जाए। जब आपको कोई ऐसा शॉट मिल जाए जो काम करे, तो मेरा वादा है कि कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कमेंट और शिकायतें मिले, बस उसी तरह का शॉट बनाएं। बस उसे पेश करने के तरीके में थोड़ा बदलाव करें। मेरा वादा है कि इस तरह आप दूसरों से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। तो कृपया इसे गंभीरता से लें। और मैं यहाँ एक और बात पर संक्षेप में चर्चा करना चाहता हूँ कि चीजों के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। कुछ हफ्तों में नतीजे मिलने की उम्मीद न करें। बस थोड़े से धैर्य के साथ ही आपको अपने काम का नतीजा दिखने लगेगा। इसलिए जब आपको कम व्यूज मिल रहे हों, तब भी पोस्ट करते रहें और गति बढ़ाते रहें। और हाँ, अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करते रहे हैं और शॉर्ट्स पर तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैंने एक निजी समुदाय बनाया है जहां आप मुझसे और ग्रुप के बाकी लोगों से सीधे मदद ले सकते हैं। वहां बहुत सारी वैल्यू पैक्ड हैं जिनके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट्स पर आगे बढ़ने के लिए गंभीर हैं और ज्यादा जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। यह कंटेंट क्रिएशन का अगला लेवल है। अब आप अपने नीचे में सबसे नीचे नहीं हैं और बस कुछ व्यूज बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप दूसरे बड़े चैनलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और अपने नीचे पर ज्यादा से ज्यादा कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अभी यहाँ नहीं हैं, तो ये समझना जरूरी है कि इस बड़े लेवल पर भी आप कैसे अच्छे नतीजे पा सकते हैं। इस चैनल पर एक नजर डालें। वह अलग अलग तरह के खाने और रेस्टोरेंट ट्राई करने के बारे में वीडियो बनाता है, लेकिन जो चीज उसे सबसे अलग बनाती है वह उसका कंटेंट नहीं है। हम उनके कुछ छोटे वीडियो देखेंगे ताकि आप समझ सके कि वह खुद को दूसरों से अलग दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं। इनमें से कौन सा जानवर सबसे स्वादिष्ट खाना खाता है? सबसे पहले रिंग-टेल्ड लेमूर से शुरू करते हैं। वह थोड़ा मोटा होता है। रेन फॉरेस्ट कैफे में सबसे सस्ता और सबसे महंगा व्यंजन कौन सा है? बहुत से कमेंट्स में मुझे इस जगह को ट्राई करने के लिए कहा गया है, जो अपने अनोखे डाइनिंग एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है, और मैं वाकई जानना चाहता हूँ कि यहाँ का खाना कितना महंगा होता है। सबसे पहले शोडेन की ब्रांडिंग पर ध्यान देना जरूरी है। आप देखेंगे कि वह अपने सभी कंटेंट में एक जैसी स्टाइल और सौंदर्य बनाए रखते हैं। इससे वह अपने चैनल की एक खास छवि बना पाते हैं। लोग एडिटिंग, कैप्शन, संगीत और यहाँ तक कि उनके कपड़े भी देखेंगे और सोचेंगे, अरे ये तो वही है। ये सभी चीजें लोगों के दिमाग में उनके ब्रांड की एक जैसी छवि बनाती हैं, जो उनके चैनल की पब्लिसिटी के लिए अच्छा है। इसके बाद वह जो काम बड़े लेवल पर बहुत जरूरी हो जाता है, वह है अपने दर्शकों के साथ रिश्ता बनाना। कम्युनिटी पोस्ट का इस्तेमाल करना, फीडबैक मांगना, उनकी रुचियों को फॉलो करना, ये सब कुछ करके आप अपने दर्शकों को और आकर्षित कर सकते हैं। और एक बार जब आप अपने चैनल को पसंद करने वाले दर्शकों की संख्या बना लेते हैं, तो आपके द्वारा पोस्ट की गई सामग्री को लगातार व्यू और सपोर्ट मिलने लगेगा। यह भी बताना जरूरी है कि दोबारा आने वाले दर्शक आपके वीडियो को लंबे समय तक देखना पसंद करेंगे, तो आपके एनालिटिक्स भी मजबूत फैन बेस के साथ सीधे तौर पर बढ़ेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। और अगली बात जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है दूसरे रास्ते तलाशना। एक बार जब आपका YouTube चैनल काफी स्थिर हो जाता है और आपको लगातार व्यूअरशिप मिलने लगती है, तो आप टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हैं।
कई बड़े चैनल अपने कंटेंट को दूसरे प्लेटफॉर्म पर रीपोस्ट करते हैं। तो अगर आप इसे और आगे ले जाना चाहते हैं तो अपने कंटेंट को दूसरी जगहों पर रीपोस्ट करना शुरू कर दें। और आज हम बस इतना ही कवर करेंगे। अब आपके लिए एक और गाइड देखने की बजाय एक छोटी सी पोस्ट करने का समय आ गया है। तो अभी ऐसा करें। और अगर आप उस निजी समुदाय में रुचि रखते हैं तो लिंक विवरण में अधिक जानकारी के साथ होगा।